हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो मेन एग्ज़ाम है वो अब 1-2 हफ्ते के अंदर कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो मेन एग्ज़ाम है उसको क्रैक करने के लिए मैं जीके से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, जिसको अगर आज आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं तो बिल्कुल यकीन रखिए फ्रेंड्स, आप जीके को वहाँ पर तोड़ के रख देंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हम पहला जो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन का वो कंप्यूटर से होगा, क्योंकि वहाँ पर 1-2 प्रश्न कंप्यूटर से अक्सर आते रहते हैं। तो क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल आते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि आपको मेन एग्ज़ाम में बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। अगर आप जो है ज़रा-सा भी घबरा जाते हैं, तो जो ईज़ीनेस होती है पेपर की वो मायने नहीं रखता। आप वैसे ही गलतियाँ करने लगते हैं, क्वेश्चन अपने आप आपसे गलत होने लगते हैं। तो बिल्कुल काम रहेंगे, एकदम रिलीफ़, रिलैक्स, आप एकदम शांतिपूर्ण प्रश्न को करेंगे जैसे कि आप ये पहला पेपर देने जा रहे हैं, मेन नहीं। ठीक है फ्रेंड्स? तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज से। तो कुछ कंप्यूटर लैंग्वेज हैं, जैसे ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर लैंग्वेज में फ्रेंड्स हैं, चलिए फ़ोर्ट्रॉन, इसको ध्यान रखेंगे फ़ोर्ट्रॉन। यह एक जो है उच्च स्तरीय भाषाओं में आता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, और इसका जो श्रेय है आईबीएम कंपनी को है, जिसने इस फ़ोर्ट्रॉन लैंग्वेज को विकसित किया। यह जो है पहली उच्च स्तरीय भाषा है इस कंपनी की। और इसके बाद जो है काफ़ी सारी जो है भाषाएँ जो है विकसित की गई फ़ोर्ट्रॉन के बाद से। अब देखिए इसके बाद कोबल है, तो कोबोल भी जो है एक उच्च स्तरीय भाषा है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। बेसिक भी एक जो है उच्च स्तरीय लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। एल्गोल, पास्कल, हाँ, यहाँ देखिए एक ये एल्गोल तो आप सब जानते होंगे, ये ठीक है, लेकिन ये जो पास्कल है फ्रेंड्स, ये कन्फ्यूज़ करता है। हमको लगता है कि ये जो है साइंस का वर्ड है, तो बिल्कुल साइंस से तो जुड़ा है, लेकिन यहाँ पर ये कंप्यूटर लैंग्वेज में पास्कल जो है एक भाषा है। और यह जो है चरों के लिए जो है जो वेरिएबल होते हैं उनसे रिलेटेड होता है। इसके अलावा कोमल बताया गया। लोगो, लोगो भी एक प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज है जो बच्चों के लिए जो है रेखा आकृतियाँ तैयार करता है। और इसके अलावा हम आपको बात कर लेते हैं जो आपका है फोर्थ। तो यहाँ पर फोर्थ चौथे से मतलब नहीं रखता है, इसका जो मीन्स होता है ये कंप्यूटर लैंग्वेज है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर लैंग्वेज है फ्रेंड्स, जो अक्सर एग्जाम में देखे जा रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कंप्यूटर के कुछ पार्ट की बात कर लेते हैं। अक्सर एग्जाम में ये भी देखने को मिलता है कि जो रैम होते हैं उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये फुल फॉर्म से क्वेश्चन आ रहे हैं। फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक नज़र नज़र आप उसको देख लेते हैं। जैसे इसको होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ये इसका जो है फुल फॉर्म है। और जब रोम हो जाता है तो यही चीज़ बदल जाती है। आप इसको जो है ध्यान से समझ लीजिए। रोम को होता है रीड ओनली मेमोरी। ये ये बहुत ही ज़रूरी है इसको। अब थोड़ा-सा हम बात कर लेते हैं हार्ड डिस्क और जो सॉफ्ट डिस्क होते हैं, इनकी बात कर लेते हैं। हार्ड डिस्क, तो जो हार्ड डिस्क है फ्रेंड्स, हार्ड डिस्क आपको एकदम आराम से हम बता दे रहे हैं कि हार्ड डिस्क होते क्या हैं। तो हार्ड डिस्क कंप्यूटर के ऐसे पार्ट होते हैं जो टचेबल होते हैं, जिनको आप छू सकते हैं, उठा सकते हैं, पकड़ सकते हैं। जैसे आपके जो है फ्लॉपी डिस्क हो गया, सीडी रोम हो गया, आप इनको पकड़ सकते हैं। कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड माउस हो गया, ये सभी कंप्यूटर के मॉनिटर, इसको आप टच कर सकते हैं, तो इनको हम हार्ड डिस्क में लेते हैं। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर या जो जो उसके सॉफ्ट डिस्क होते हैं, तो जिनको हम टच नहीं कर पाते हैं उनको हम जो है सॉफ्टवेयर में ले लेते हैं। जैसे अब कोई प्रोग्राम हो गया, तो उस प्रोग्राम के अंदर माने उस कंप्यूटर के अंदर आप कोई भी चीज़ जो है टच नहीं कर सकते, तो उसको सॉफ्टवेयर में ले लेते हैं। ठीक है? तो ये मशीनी भाषाएँ होती हैं, असेंबली होती हैं, ये सब जो है उसमें चलती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ फुल फॉर्म की। एक इम्पोर्टेंट चीज़ पिछली एग्ज़ाम में देखा गया था, जो पायलट शब्द है, पायलट। तो पायलट जो शब्द है, यह भी एक कंप्यूटर का ही लैंग्वेज है फ्रेंड्स, इसको भी आप जो है समझ लेंगे। पायलट एक जो है कंप्यूटर लैंग्वेज है। चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं। तो चार्ल्स बेबेज मैंने बताया कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं। और जो आधुनिकीकरण आई, जो महान क्रांति आई कंप्यूटर के क्षेत्र में, वो 1960 से शुरुआत हुई एकदम बिल्कुल जैसे बहुत ही अच्छे तरीके से। और भारत का जो पहला कंप्यूटर था स्वदेशी, भारत में जो बनाया गया था, उसका नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो है भारत में बनाया हुआ पहला कंप्यूटर है। और इसका जो निर्माण है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है भारत के लिए। तो भारत का पहला जो कंप्यूटर बना है फ्रेंड्स वो है सिद्धार्थ, नाम उसको दिया गया था। बाद में कई सारे जो है बनाए गए।
अब बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण बात की जो अक्सर एग्जाम में आता है, कंप्यूटर दिवस। तो इसको भी आप जान लेंगे। तो कंप्यूटर दिवस होता है फ्रेंड्स 2 दिसंबर। ये एक महत्वपूर्ण दिन होता है 2 दिसंबर। कंप्यूटर डे के नाम से इसको जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन जो है एड्स दिवस भी मनाया जाता है, लोगों को जागरूक करने के लिए एड्स के प्रति जो है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो कंप्यूटर में चिप लगी होती है, जो आपको मेमोरी का काम करती है, वो किस जो है मेटल की होती है, क्या होती है? तो फ्रेंड वो सिलिकॉन सिलिकॉन की बनी होती है, सिलिकॉन। और इस सिलिकॉन सिटी जो है भारत का एक शहर है, जिसको आप बेंगलुरु के नाम से जानते हैं। कर्नाटक की जो कैपिटल है बेंगलुरु, तो इसको हम सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जानते हैं, सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं। यह भी आप जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखेंगे। एक बात इंपॉर्टेंट और बता रहे हैं, जो डब्ल्यू है फ्रेंड्स, इसका जो फुल फॉर्म पूछता है तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। ये भी आप याद रखेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब। जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम बीट कहते हैं, बीट। और इसको जो है 0 1 से शुरू किया जाता है, बाइनरी डिजिट है 0 और 1। 0 मतलब यहाँ पे ऑफ होता है, 1 मतलब ऑन होता है, ये आप समझ लेंगे। अब यहाँ पर एक बात करते हैं किलोबाइट। तो किलोबाइट होता है, तो 1 किलोबाइट में कुल मिलाकर के 1024 बाइट होते हैं। ओके फ्रेंड्स। और अगर जो है एमबी जिसकी आप बात करते हैं, तो एक एमबी में 1024 किलोबाइट होते हैं, ये जिसको आप केबी बोलते हैं। और इस जीबी की बात करते हैं तो 1 जीबी जो होता है वो 1024 एमबी को मिला करके बना जाता है। इसके बाद जो है जीबी हो गया, उसके बाद गीगाबाइट आता है, ये बहुत जीबी ही गीगाबाइट हो जाता है। और गामा बहुत कुछ इसमें है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ तक इम्पोर्टेंट चीज़। अब कुछ और हम फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं, जैसे आपको मालूम होता है HLL है फ्रेंड्स। तो HLL HLL कई बार पूछता है, इसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? हाई लेवल लैंग्वेज। तो बिल्कुल आप इसको ध्यान रखेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज ये होता है इसका फुल फॉर्म। इसी प्रकार से LLL है तो उसको आप जानेंगे लो लेवल लैंग्वेज। AAAL है तो इसको आप बोलेंगे लो लेवल लैंग्वेज। कभी कभी लैन का पूछ सकता है, तो लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। इसके अलावा मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जो है बताने वाला हूँ, उसको कई बार पूछा हुआ है। तो HTML ये फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, HTML। तो इसको जो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर आप जो है ध्यान से इसको आप देख लेते हैं, तो बेशक आप जो है ये चीज़ जो आपका है हाई कोर्ट ग्रुप डी का, आप एकदम आराम से इसको क्रैक कर लेंगे फ्रेंड्स। मॉडेम को बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो मॉडेम केवल कहने सुनने की बात नहीं है। मॉडेम जो होता है, मॉडेम को हम बोलते हैं मॉडुलेटर डीमॉडुलेटर, मॉडुलेटर डीमॉडुलेटर, ये होता है हमारा मॉडेम। ओके फ्रेंड्स। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने बताया। अब आपसे एक जो है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कंप्यूटर का मस्तिष्क कंप्यूटर के किस भाग को कहा जाता है? ये आपसे मेरा प्रश्न है। देखते हैं कितने जो है कि मेरे फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तैयारी में जुटे रहिए। यही है अंतिम मुकाम जिसको हमको लेना है फ्रेंड्स। मोटिवेशन डीमोटिवेशन आएंगी, कोई बात नहीं, लगे रहिएगा। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।